नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। जनवरी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 मनाया गया। 31 जनवरी को लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित फिटनेस केंद्र पर समापन गोष्ठी, प्रशस्ति पत्र एवं हेलमेट वितरण के साथ समापन का आयोजन किया गया। राजधानी लखनऊ में जनवरी माह 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक उत्तर प्रदेश सरकार परिवहन विभाग के दिशा निर्देशन में सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के अंत में 31 जनवरी 2026 को फिटनेस सेंटर ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ में सड़क सुरक्षा माह का समापन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उप परिवहन आयुक्त लखनऊ परिक्षेत्र राधेश्याम द्वारा किया गया। सड़क सुरक्षा माह 2026 मनाया गया। आज उसका समापन किया गया। सर, किस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया, कितने स्कूलों में जागरूक प्रोग्राम चलाया गया, आज क्या कुछ हुआ कार्यक्रम? आज जो समापन समारोह में जो लोग प्रतिभाग किए हैं, इसमें हायर एजुकेशन के टीचर्स और प्रिंसिपल और उनके नोडल अधिकारी काफ़ी लोग शामिल हुए हैं। लगभग इस ज़िले में 71 महाविद्यालयों में अभियान चलाया गया है। कार्यक्रम में विभाग की ओर से संभागीय परिवहन अधिकारी लखनऊ संभाग प्रभात पांडे, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी हिमांशु जैन, मोटर वाहन निरीक्षक प्रशांत कुमार उपस्थित रहे। हेलमेट वितरण किए गए, बहुत सारी समस्या भी सुनी गई, क्या उस पर कुछ निदान के लिए कैसे कुछ? निदान के लिए सरकार ऑलरेडी ऑटोमेटिक सिस्टम कर रही है, ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोल रही है, जिसे ड्राइवर जो है उनके बिहेव में परिवर्तन आए और गाड़ी के हर चीज़ पार्ट कल पुर्जे को जाने, कैसे कहाँ लगता है, कहीं बिगड़ गई, ख़राब हो गई तो उसको फिर वो घर तक पहुंचा सकते हैं। उसकी जानकारी उनको, इसीलिए जो है अलग से इंस्टीट्यूट बनाए जा रहे हैं कि उनको जानकारी मिले। इसके अलावा गाड़ी फिट रहे, इसके लिए ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन खोले जा रहे हैं। लखनऊ में लगभग एक ऑलरेडी ऑपरेटिंग मोड में है, एक हमारा ये है। अभी इसमें कुछ सिस्टम की कमी है, ये भी 2-4 महीने में भी चालू हो जाएगी। कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्य, शिक्षक एवं प्रतिनिधि, जिनके द्वारा सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, वे उपस्थित रहे। उक्त के अतिरिक्त कार्यक्रम में टेम्पो टैक्सी एसोसिएशन, ई रिक्शा एसोसिएशन, ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन एवं यातायात पुलिस के ट्रैफिक इंस्पेक्टर कृष्णनगर विनोद कुमार सिंह उपस्थित रहे। एक महीने का सड़क सुरक्षा को लेकर ये सफल रहा, लेकिन आज भी कहीं न कहीं देखा जाता है कि जो अंडर एज बच्चे हैं वो वाहन चलाते हैं, 2 व्हीलर चला रहे हैं, हेलमेट नहीं लगाते हैं और 3 सवारी का इस्तेमाल करते हैं। उस पर क्या विशेष कोई अभियान चला जाएगा? अभियान चलाने के लिए गवर्नमेंट ने पहले कहा है कि हम उनको एजुकेट करें। एजुकेट मीन्स मतलब उनके गार्जियन को बताएं कि नाबालिग बच्चों को गाड़ी न दें। जो नाबालिग बच्चे हैं उनके गार्जियंस को 25,000 के जुर्माने का प्रावधान, 10,000 है 25,000 के जुर्माने का प्रावधान है। सर, लागू नहीं है? लागू है, वो कंपाउंडेबल नहीं है ऑफेंस। सर, फिटनेस सेंटर को लेके कुछ यहाँ पे शिकायत तो सुझाव भी आए थे, उस पर किस तरह का एक्शन लेंगे? इस पर जो हम लोग जो मोर्थ के भारत सरकार के स्तर से जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के तरफ से जो होना है, उसके लिए हम लोग सुझाव माननीय हमारी परिवहन आयुक्त महोदया भेज दिए हैं। वहाँ से जैसा डायरेक्शन होता है हम लोग उसमें फिर आज इस प्रोग्राम में कितने लोग शामिल हुए, कौन कौन लोग शामिल हुए? और इस कार्यक्रम में लगभग 100 से 150 लोग शामिल हुए और हर स्टेक होल्डर जो हमारे हैं, एजुकेशन के हैं, हेल्थ के हैं, ट्रैफिक पुलिस के हैं, यूनियंस के हैं, लगभग सभी लोग शामिल हुए। सभी लोगों ने कहा कि हम लोगों ने काम किया है, ये 1 महीने ही कार्यक्रम नहीं चलना चाहिए, ये लगातार कार्यक्रम कंटिन्यूअस चलना चाहिए। अपने अध्यक्षीय संबोधन में उप परिवहन आयुक्त लखनऊ परिक्षेत्र द्वारा सभी स्टेक होल्डर्स से अपने अपने दायित्व का सच्चे मन से निर्वहन करने का आह्वान किया गया तथा इस अभियान को निरंतर चलाते रहने के लिए अनुरोध किया गया। मेरा नाम पंकज दीक्षित है, मैं टेम्पो टैक्सी एवं ऑटो रिक्शा संयुक्त मोर्चा लखनऊ का अध्यक्ष हूँ। और जो परिवहन विभाग के द्वारा सड़क सुरक्षा माह के समापन का जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, मैं उसके लिए सभी परिवहन विभाग के अधिकारियों और आमंत्रित सभी अतिथिगणों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मैं एक हमारे ऑटो टेम्पो वालों की समस्या भी है और वो रोड सेफ्टी से जुड़ी हुई बड़ी अहम बात है, वो मैं आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। वो ये है कि जब तक हमारे लखनऊ शहर में ऑटो टेम्पो ई रिक्शा के लिए एक भी ठहराव स्थल का निर्धारण नहीं किया गया, तो सरकार के द्वारा जो सब कि भले नागरिक की एक योजना शुरू की गई जिसमें 25,000 रुपये का इनाम भी है, उसके बारे में हमारे ऑटो टेम्पो चालक या रिक्शा चालक ज़्यादा जागरूक नहीं है।
समापन कार्यक्रम में यातायात से संबंधित और समाजसेवी लोग भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज के प्रबंधकों और टेम्पो टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष, ई रिक्शा के अध्यक्ष द्वारा विभिन्न प्रकार की समस्याओं को भी रखा गया। कार्यक्रम में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी लखनऊ, महाराजा बिजली पासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय आशियाना लखनऊ, आर्मी पब्लिक स्कूल लाल बहादुर शास्त्री मार्ग लखनऊ, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज लखनऊ, सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन लखनऊ, आर्य कुल कॉलेज ऑफ एजुकेशन लखनऊ, आर्य कुल कॉलेज ऑफ फार्मेसी एलेंट रिसर्च लखनऊ, अवध महिला महाविद्यालय लखनऊ, लोरेटो कॉन्वेंट इंटरमीडिएट कॉलेज लखनऊ, माउंट लिटराजी स्कूल लखनऊ, टेम्पो टैक्सी ई रिक्शा एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में अपने अपने विचार रखे। आज जैसे कि यातायात माह का समापन किया गया है लखनऊ के बस में, इसमें कुछ अधिकारी भी रहे हैं आज यहाँ पे हेलमेट वितरण किया गया। किस तरह का जो महीना रहा उसमें क्या कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम है? सर, मेरा नाम कविता यादव है। मैं अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज में रोड सेफ्टी क्लब की नोडल अधिकारी के तौर पे कार्यरत हूँ और पूरे हमारे यहाँ एक पूरी क्लब ही है जो रोड सेफ्टी से रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम कराती है। तो हम पूरे वर्ष ही विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते हैं छात्राओं के अवेयरनेस के लिए और साथ में वो कम्युनिटी से जुड़ के कैसे वे तरह तरह की चीज़ों के लिए अवेयर कर सके जो रोड सेफ्टी से जुड़ी हुई हैं। आरटीओ प्रभात पांडे ने मुख्य अतिथि एवं समस्त उपस्थित पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। सर, मेरा नाम मिसेस मीना कुमारी है और अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज से ही मैं हूँ और एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर मैं हूँ और इसके साथ ही एनएसएस के कोलैबोरेशन के साथ ही रोड सेफ्टी क्लब हमारे यहाँ पर आयोजित किया जाता है। जैसा कि मैडम ने बताया है कि विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम और कंपटीशन को हम लोग आयोजित करते हैं सर। तो उससे ये होता है कि मोस्टली हमारा गर्ल्स कॉलेज है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि बहुत सारी गर्ल्स में जो रूल एंड रेगुलेशन जो ड्राइविंग से रिलेटेड होते हैं वो उनकी जानकारी थोड़ी सी कम हो पाती है। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस की भी लड़कियां कभी कभी स्कूटी है। तो इस बार जो हम लोग विभिन्न जो कार्यशालाएं आयोजित कराते हैं तो उसमें सर जो टीआई सर आते हैं और सुमित मिश्रा सर जो आते हैं, ये सारी चीजें प्रयोग करते हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उप परिवहन आयुक्त लखनऊ परिक्षेत्र द्वारा सभी विद्यालय प्रतिनिधियों, टेम्पो टैक्सी ई रिक्शा एसोसिएशन के पदाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में समाज सेवा अमन तिवारी के सहयोग से 10 कर्मचारियों को हेलमेट वितरित किया गया। कार्यक्रम लगभग 3 घंटे तक चला। कार्यक्रम में लगभग 100 लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित सदस्यों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई और परिवहन विभाग द्वारा यह भरोसा भी जताया गया कि ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे। सर, ब्रीफिंग में उन्होंने जैसे कि एग्जामिनेशन है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो एग्जामिनेशन कराए उससे रिलेटेड उन्होंने बहुत छोटी छोटी बातें कराई कि जो कि दलाल जो कई हजार रुपए लेकर हमको प्रोवाइड कराते हैं, खासतौर पे गर्ल्स को, क्योंकि जल्दी से गर्ल्स डिप्रेस हो जाती हैं कि कैसे होगा क्या होगा। तो उन्होंने बताया कि ऑनलाइन करके भी हम कुछ पैसों से ही मतलब उसको क्या टिप्स आज के समापन समारोह में हम लोगों को जिन ट्रैफिक से रिलेटेड या दुर्घटनाओं से रिलेटेड चीज़ों को हमको सामना करना पड़ता है उसमें यातायात परिवहन से जो सर थे उन्होंने हमको बहुत सारी चीज़ों से अवगत कराया कि जिससे कि हम इन सारी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं, खास तौर पे युवा वर्ग के लिए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहे सूचना इंडिया न्यूज के साथ। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर।